हेलो एवरीवन। आज हम सेंट्रॉइड की प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 3 पर आ रहे हैं। इस प्रॉब्लम नंबर 3 में हमारे पास एक टी सेक्शन है, मींस एक टी शेप्ड का एक कॉम्पोजिट फिगर है। और ध्यान से अगर हम इस फिगर को देखें तो इसकी एक सिमेट्रिकल एक्सिस पड़ सकती है या ये फिगर सिमेट्रिकल हो सकता है। तो जब भी कोई फिगर सिमेट्रिकल हो या उसकी सिमेट्रिकल एक्सिस बन सकती है तो उसको जरूर बना लें। तो जैसे हमने एक सिमेट्रिकल एक्सिस बना ली और इस सिमेट्रिकल एक्सिस को ही आप एक एक्सिस ले सकते हैं जिससे आप सेंट्रॉइड को मेजर करेंगे। जैसे चूंकि ये वर्टिकल है तो इस सिमेट्रिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस ले सकते हैं और यहां पर हमारा ओरिजिन हो गया और इसको हम लोग ले सकते हैं दैट इज एक्स एक्सिस। ये उसी केस में होगा जिस केस में फिगर सिमेट्रिकल होगा, ताकि सेंट्रॉइड को जल्दी से और आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। अब ये जो वाई एक्सिस तो है ही है, लेकिन ये पूरे एक्सिस की पूरे फिगर की सिमेट्रिकल एक्सिस है। तो अगर ये पूरे फिगर की सिमेट्रिकल एक्सिस है तो इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड मान लेते हैं यहां पर पड़ेगा। और चूंकि ये पूरे फिगर का सेंट्रॉइड है तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख सकते हैं एक्स बार कॉमा वाई बार। तो चूंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर पड़ रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स बार को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0। एक्स बार इज द पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ओवरऑल सेंट्रॉइड। अगर ये सेंट्रॉइड मान लेते हैं यहां पड़ता तो एक्स बार की कुछ ना कुछ वैल्यू होती, अगर ये यहां पर पड़ता तब भी एक्स बार की कुछ ना कुछ वैल्यू पड़े, लेकिन चूंकि ये वाई एक्सिस पर ही पड़ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सिमेट्री की सहायता से हमने एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स बार को डायरेक्टली 0 लिख दिया। तो हम लोग सीधे सीधे आ सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट को निकालने में। तो उसके लिए हम लोग फिगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान के चलिए हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो दिस विल बी फिगर नंबर 1 एंड दिस विल बी फिगर नंबर 2। जैसे फिगर नंबर 1 ले रहे हैं तो फिगर नंबर 1 में हमें एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है वर्टिकल, और ये ओरिजिन हो गया, यहीं से आपकी वाई एक्सिस गुजर रही है दैट इज वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज 20, और ये जो डिस्टेंस यहां से आता है वो हम इजीली यहां पर दे सकते हैं दिस टोटल डिस्टेंस इज 120 और ऊपर हमारा 20 है तो यानी कि ये हो जाएगा 100। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहां पर पड़ेगा, तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू y1, और y1 को हम लोग इजीली लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 100/2 दैट इज इक्वल टू 50। एरिया भी इजीली डिटरमाइन हो सकता है दैट इज 20 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2000। अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को लिखना भी चाहें x1 को तो ये पॉइंट ये सेंट्रॉइड है, चूंकि पॉइंट y एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब आती है सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर को हम देखें तो ऊपर बना हुआ है इस तरीके से, यहां पर हम देख सकते हैं सेकेंड फिगर ये रहा। तो सेकेंड फिगर का जो साइज है दैट इज इक्वल टू 100 एंड दिस साइज इज 20। एक्सिस हम बनाए तो एक्सिस यहां पर है, सेकेंड फिगर थोड़ा हट के ध्यान रखना है आपको, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है। सेकेंड फिगर एक्सिस से हट के है, कितना हट के है जितना फर्स्ट फिगर ने जगह घेरा है। तो अगर फर्स्ट फिगर का यहां से यहां तक का साइज हम देखें तो वो ऑलरेडी फर्स्ट फिगर का जो साइज था दैट वाज 100, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100। तो इसका सेंट्रॉइड यहां पर पड़ेगा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू y2। तो y2 विल सिंपली बी इक्वल्स टू 100 प्लस 20/2 दैट इज इक्वल टू 110। एरिया 100 इंटू 20 रेक्टेंगल के साइज है दैट इज इक्वल टू 2000। फिर से अगर आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो इसका एक्स वाई एक्सिस पर ही सेंट्रॉइड पड़ रहा है तो इसका x2 भी अगर लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है x2 इक्वल्स टू 0। और ओवरऑल सेंट्रॉइड आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो इस पर्टिकुलर टी सेक्शन में हमने ये चीज देखी, चूंकि ये फिगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल एक्सिस को ही एक एक्सिस ले लिया गया है दैट इज वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल एक्सिस ले लिया गया है तो इसी वजह से हमने एक्स बार को डायरेक्टली 0 लिख दिया है। तो इससे ये बात भी कंक्लूजन में आती है कि इफ द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यदि कोई फिगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पड़ता है तो हम उसके एक्स बार कोऑर्डिनेट को डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। यदि आगे कोई केस आएगा उस केस में अगर फिगर ओवरऑल कंपोजिट फिगर यदि वाई एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो उसका वाई बार जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये एक सिंपल फिगर हमको दिख रहा है दैट इज एल सेक्शन। तो इसमें कोई ऐसा सिमेट्रिकल केस तो है नहीं, तो इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे दैट इज यहां पर ओरिजिन ले लेते हैं और इसको ले सकते हैं दैट इज एक्स एक्सिस और इसको ले सकते हैं वाई एक्सिस। बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस तरीके से।
इसको फिगर नंबर 1, इसको फिगर नंबर 2 ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आप ये जो लाइन है इसको नीचे की तरफ बढ़ा के पूरे रेक्टेंगल को इस तरह के रेक्टेंगल को भी लिया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल सेंट्रोइड ब्लास्ट में आएगा एक्स बार वाई बार वो सेम आएगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन पहले तरीके से करें चाहे डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे तरीके से करें, ओवरऑल सेंट्रोइड में कोई फर्क नहीं आएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन करके ये पहला फिगर लिया, ये सेकंड, दिस इज फर्स्ट फिगर एंड दिस इज सेकंड फिगर। तो पहला फिगर देख लेते हैं, दैट इज फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 इस तरीके से है और सिंपल है, एक्सिस से बिल्कुल अटैच्ड है, वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, साइज डिफाइंड है, दैट इज इक्वल टू 100 एंड दिस इज 20। यहाँ पर सेंट्रॉइड पड़ेगा तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल बी x1 एंड दिस डिस्टेंस विल बी y1। x1 सीधे हो जाएगा 100/2 दैट इज इक्वल टू 50, y1 सीधे सीधे हो जाएगा 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। एरिया विल बी सिंपली इक्वल्स टू 100 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 2000। अब आता है फिगर 2। फिगर 2 पे थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि फिगर 2 थोड़ा सा हट के बना है एक्सिस से। यहाँ पर कहीं ओरिजिन है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक्सिस हमारी मेन यहाँ पर है, और जितना पहले फिगर की चौड़ाई है विड्थ है वो यहाँ पर गैप हो जाएगा 20, और इस पूरे रेक्टेंगल की जो इस सेकेंड फिगर की जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है या हाइट है इसको 80 नहीं लिख देना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर 20 रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 60, और ये लेंथ ऊपर हमें पहले ही दे रखा है दैट इज 20। इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड यहाँ पर पड़ेगा, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू x2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू y2। x2 को इजीली लिखा जा सकता है दैट इज 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। y2 को लिखने के लिए पहले हमें 20 कवर करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 60 का हाफ दैट इज 60/2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 50। एरिया विल बी इक्वल्स टू 60 इंटू 20, क्योंकि एक साइज 60 है दूसरा साइज 20 है, तो एरिया विल बी 60 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 1200। और x बार और y बार को आप इजिली फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं, a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। इसी तरीके से y बार की वैल्यू को भी इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है, a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ये दोनों प्रॉब्लम्स टी सेक्शन और एल सेक्शन काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ रेक्टेंगल सम्मिलित हैं, कोई सेमी सर्कल नहीं है, कोई क्वार्टर ऑफ अ सर्कल नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, कोई ट्रायंगल नहीं है, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इसीलिए इनका जानना जरूरी है।